नालायक हो तुम लोग, सोने का चैन पहनाओ पिताजी को। बच्चे चैन पहनाए लाके अपने गले का निकाल के सोने का चैन, अंगूठी पिताजी को नहीं पहनाओगे। अब तो बच्चे समझ गए कि पंडित जी का लालच बढ़ते जा रहा है। उसमें एक भाई बहुत तेज था, बोला पंडित जी हम आपको जो देंगे सब पिताजी को मिलेगा, सब डायरेक्ट आज मिलेगा, और जो खिलाएंगे हमको नहीं खिलाओगे, मुंह मेरा है लेकिन पिताजी के पेट में जाएगा। बच्चे बोले ऐसा तो फॉर्मूला हम पहली बार देखे, पहले बताना चाहिए आपको। अभी रुकिए, गया भीतर किचन में, एक डलिया हरा मिर्चा ले आया। पंडित जी पूछे ही क्या चाहिए? बोले हमारे पिताजी को मिर्चा से इतना प्रेम था, आप सोच नहीं सकते हैं। बेचारे जिस दिन से गए उस दिन से मिर्चा नहीं मिला उनको, ये पूरा मिर्चा पहुंचाइए बाबूजी के पास। अब पंडित तो फंसे। बच्चे बोले जब तक खाइएगा नहीं हम जाने नहीं देंगे, रोते रहे मिर्चा खाते रहे, ऐसी भी स्थिति ना हो जाए। यजमान को लगे कि हम कुछ नहीं दिए हैं और ब्राह्मण देवता को लगे कि सर्वस्व प्राप्त हो गया है, यहीं पर आनंद है। विप्र जमाई देहि बहुत आनंद। इसके बाद क्या करें? तो तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी। हे राम जी आपसे अधिक अपने गुरु जी का सम्मान करें। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, आपसे अधिक अपने गुरु जी का सम्मान करे। सकल भाय से वही सनमानी, सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करे, उनका सम्मान करे। लेकिन यहाँ मेरी प्रार्थना है, सेवा सत्कार अपने को देख करके करना चाहिए। किसको देख करके? देखा देखी नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया तो हम लोग कर देंगे। हमारे बिहार में एक गुरुजी एक चेला के घर गए, समर का टाइम था, जून का महीना। यहाँ तो विंटर रहता है, वहाँ बहुत गर्मी रहती है, बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, पसीना निकलता है। गुरुजी शाम को 4 o'clock पहुंचे चेला के घर, गांव का जगह। अब ये बाप बेटा देखे गुरुजी आ गए, कृपा हो गई, भगवान आ गए। गुरुजी आ गए, दंडवत गुरुजी। बेटे से बाप ने कहा निकाल बाल्टी तुरंत। भीतर से गया, बाल्टी मग लेकर आया, कहा गुरुजी आप पसीने में लथपथ हैं, चलिए हम पहले आपको स्नान कराएं। गुरुजी बोले वाह बेटा। गुरुजी आके बैठे, 10 बाल्टी ठंडे ठंडे पानी से बाप बेटा मिलकर गुरुजी को नहलाए पूरा। गुरुजी एकदम तरो ताजा हुए। उसके बाद लेकर सब गए दरवाजे पर। बोले गुरुजी लाइट का कोई भरोसा नहीं, भीतर बहुत गर्मी लगेगी, बाहर में खाट लगाता हूँ, ठंडी ठंडी हवा रात को बहेगी, गुरुजी आनंद आ जाए। आसन लगा। रात को दही चूड़ा, बिहार का भोजन है प्रसिद्ध दही चूड़ा। आप 56 भोग खिला दो शादी ब्याह में, दही चूड़ा यदि नहीं खिलाए तो लोग बोलेंगे दरिद्र आदमी, कुछ नहीं खिलाया। तो रात को दही चूड़ा और खिला दिए। गुरुजी रात को सोए, खूब आनंद हुआ। सवेरे इतना आशीर्वाद दिए शिष्य को, खूब मंगल हो, खूब उन्नति करो, आशीर्वाद देकर गुरुजी गए और आशीर्वाद लग गया। भैया 1 साल में वो इतना प्रोग्रेस किया, और वो तो प्रोग्रेस किया, उसका पड़ोसी डिस्टर्ब कि कौन सा मंत्र इसको मिल गया। तो उसने पूछा कि भाई ये क्या राज है? कुछ नहीं, सब गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी का कैसे? तो सारा प्रोसेस बताया। गुरुजी आए, हम ऐसे नहलाएं, यहाँ सुलाएं, ऐसे खिलाएं, खूब आनंद, गुरुजी आशीर्वाद दिए। अब वो अपने गुरुजी का वेट करने लगा। तो इसके गुरुजी तो गर्मी में आए थे, उसके गुरुजी विंटर में। 4 बजे गुरुजी रजाई ओढ़े आए, ब्लैंकेट ओढ़े एकदम। गुरुजी पहुंचे, बोला गुरुजी आगे बेटा निकाल बाल्टी। अब गुरुजी बोले बाल्टी क्यों? गुरुजी नहाना है। बोले गुरुजी अब नहा के आए। बोले नहीं नहाना पड़ेगा। बाप बेटा बरबस उनका कपड़ा निकाले, ले जाकर बिठा के 10 बाल्टी से नहला दिए। गुरुजी कांपने लगे।
ले गए दरवाजे पर, गुरु जी भीतर जाने लगे तो बोले नहीं भीतर नहीं, लाइट का कोई भरोसा नहीं, भीतर बहुत गर्मी लगी। गुरु जी बोले हम बर्दाश्त कर, नहीं बाहर सोइए। बाहर खाट लगा दिए, सब ओढ़ने को कुछ नहीं दी। रात को उल्टा दही चूड़ा और खिला दिया। सवेरे जब आए दोनों आशीर्वाद लेने, गुरु जी सीताराम हो गए थे। ऐसी सेवा न करिए। सेवा भाव से किया जाता है। यदि भाव होगा ना तो अभाव में भी सेवा हो सकती है। आप समझ रहे हैं? भाव होगा तो अभाव में भी सेवा हो सकती है। यदि स्वभाव में भाव नहीं होगा तो सब कुछ होने के बाद भी सेवा बनने वाली नहीं है। वाल्मीकि जी कहते राम जी सब प्रकार से आपसे अधिक गुरु जी की सेवा करे। और आगे की बात बड़ी अद्भुत है। मंत्र जप कर, परिवार की साथ पूजा करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण को भोजन करा के संतुष्ट करके, गुरु जी का आदर सम्मान करने के बाद, इन सब को करने के बाद क्या मांगे, ये इंपॉर्टेंट विषय है। अब कोई गुरु जी की सेवा, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए नौकरी लग जाए, ये सब चलबे ना। ये सारा व्यवहार करने के बाद क्या मांगेगा? राम चरण रति हो। जो एक ही वरदान मांगे कि हे राघव जी आपके चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाए, ऐसे व्यक्ति के मन रूपी मंदिर में जाकर राम जी आप लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वास करिए। आपके लिए 5वां स्थान। 14 में से कितने हो गए? आपको एक बात बोलूं, यही 5 हमारे आपके बस में है। हम और आप इन्हीं में से कोई 1, 2, 3 कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो घर बताए ना 9 घर, वो अपने बस की बात नहीं है। छठा घर कहते हैं काम क्रोध मद मान मोहा, लोभन क्षोभन राग दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अब आप बताइए, कहते हैं जिसको काम ना हो, क्रोध ना हो, मद ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, दंभ ना हो, ऐसा कोई मिलेगा क्या कि जिसके पास ये सब ना हो? आप में से कौन है जिसके पास कोई काम नहीं है? कौन है कभी गुस्सा नहीं आता? कोई है? कोई? हम कथा बांच रहे हैं ना, 2 बार आगे से गुजर जाइए, फिर देखिए हमारा गुस्सा। हम आपसे कहें माया से दूर रहिए, माया से दूर रहिए, खुदे बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं और आपसे कह रहे हैं माया से दूर रहिए। कैसे पॉसिबल है वो? आप कहिए कैसे पॉसिबल है? न काम से बचा जा सकता है, न क्रोध से, न माया से, न मोह से, न लोभ से। अपने बस की बात सुग्रीव को आगे कभी सुनेंगे आने वाले सालों में हम और आप। सुग्रीव को राम जी ने कहा कि मैं चतुर्मास बिताने जा रहा हूं प्रवर्षण पर्वत पर, सीता जी का पता लगा लेना इसी बीच में। किसको कहा? आप विश्वास करेंगे, पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव भगवान को भूल गया। आपके गुरु जी यदि पापा टोई टोई में आके बैठ जाए, गुरु जी बैठे ना पापा टोई टोई में, चाहे अटा हूहू में बैठ जाए, औटा हूहू, तो आप यदि यहाँ पर है अंडरसन में, तो कितने दिन जाएंगे वीक में गुरु जी से मिलने? मैं पूछ रहा हूं, वीक में कितने दिन जाएंगे मिलने? एक दिन जाएंगे ना, एटलीस्ट संडे को तो जाएंगे, वीकेंड्स में तो जाएंगे ना। एक बार गुरुजी और कहिए कोई सामान तो नहीं लाना, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई शुद्ध तो नहीं, पूछेंगे ना। जिस राम जी के कारण सुग्रीव को सत्ता मिली, पत्नी मिली, साम्राज्य मिला, वो सुग्रीव राम जी बगल में बैठे रहे प्रवर्षण पर्वत पर, अब पूरा चतुर्मास बीत गया, एक दिन देखने तक नहीं गया, भूल ही गया। राम जी को आया क्रोध, निकाले बाण, बोले मार डालूंगा कल से।
सुग्रीव को। लक्ष्मण बोले वाई कल, टुडे। भगवान बोले तेही सर हटाओ मूड कह काली, कल मारूंगा सुग्रीव को। लक्ष्मण बोले नहीं नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं आज ही मार के उसको आता।